जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर नंबर 1। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको ये पेपर देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगा, किसी में थर्ड सेकेंड, किसी में थर्ड, तो किसी फोर्थ सेमेस्टर में किसी यूनिवर्सिटी में आपको देखने के लिए ये सब्जेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आपको ये सब्जेक्ट उस साल क्लियर है, यानी भारत में शिक्षा की चुनौती एवं मुद्दे, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये आपका इस सब्जेक्ट का टॉपिक होगा। दोस्तों इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर टॉपिक जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसमें पढ़ना क्या है आपको ये जानकारी होना चाहिए। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आखिर क्यों पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये जानकारी अगर हो जाती है तो आपको 50% दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि यही यही टॉपिक हमें पढ़ना है, इस टॉपिक में इस बुक में ये पॉइंट पर है। आप बीएड कर रहे हैं तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं और इतना आपको जानकारी भी होगी। दोस्तों जो पहला यूनिट जो होगा आपको पढ़ना है पारंपरिक शिक्षा से संबंधित चुनौतियां। यानी पारंपरिक शिक्षा से संबंधित चुनौतियां, पारंपरिक क्या है, परंपरागत, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ रही है उसे परंपरा, यानी कोई परंपरा चल रही है तो वही परंपरागत शिक्षा से संबंधित चुनौतियां क्या है। परंपरागत जैसे पिछले पीढ़ी में कैसे शिक्षा चलती थी, दूसरे पीढ़ी में कैसे शिक्षा चलती थी, तीसरे पीढ़ी में कैसे शिक्षा आ गई, अब वही परंपरागत जो शिक्षा है वो चली आ रही है, तो उसकी चुनौतियां क्या क्या है दोस्तों, इस पॉइंट पर हमें पढ़ना है। और आपको अगर देखा जाए तो अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्या करना है। जैसे परंपरागत, पहले से शिक्षा जो गुरुकुल में होता था उसी का रूप बदलता गया, लेकिन कुछ शिक्षा है जो परंपरागत, जैसे स्कूल खुल गए उसमें अपना जैसे शिक्षा चलता है, वो अगर वही रेगुलर पैटर्न वही शिक्षा चल रही है तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी वही आपको लिखना होगा इस टॉपिक में। दोस्तों दूसरा जो यूनिट फर्स्ट का होगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या क्या है इसके बारे में आपको लिखना है, पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों प्राथमिक शिक्षा की समस्या, प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकीकरण। यानी जो सार्वभौमिकीकरण का मतलब सबके लिए सामान्य रूप से शिक्षा, ये सार्वभौमिकीकरण कहलाता है। तो जो प्राथमिक शिक्षा की समस्या है उसमें अगर देखा जाए तो सबके लिए शिक्षा, चाहे वो कोई जाति से हो है, कोई कास्ट, कोई भी उसका लेवल है, यानी कहीं से कुछ भी तरीके से है, सबको एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाना है, सार्वभौमिकरण शिक्षा कहलाता है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो यूनिट 1 में आपका है माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। अब तो प्राथमिक समस्या, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, अब माध्यमिक शिक्षा। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं इसके बारे में आपको लिखना है या पढ़ना है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा की समस्याएं। उच्च शिक्षा है उसमें क्या क्या समस्या होती है, कैसे हम लोग पढ़ें, किस तरीके से हमें टॉपिक समझने में, बुक समझने में, या क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है उसको हम लोगों को पढ़ना है। दोस्तों यूनिट नंबर 2 आता है। अब यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों, तो यहाँ पर शिक्षा में नीतिगत पहल से संबंधित चुनौतियाँ, शिक्षा में नीतिगत पहल से संबंधित चुनौतियाँ। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान होगा। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान से लाभ क्या हुआ, सर्व शिक्षा अभियान से हानि क्या है, इत्यादि सारे बिंदुओं पर आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। और सर्व शिक्षा अभियान टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको अगर देखा जाए तो सीटेट में बहुत अच्छी वहाँ से 1-2 नंबर देखने के लिए मिलता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रेन अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद ये है आपका झुकाव का न्यूनतम स्तर, MLL,
यानी झुकाव का न्यूनतम स्तर, ये आपका टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, इस टॉपिक को मैं आपके एग्ज़ाम, दोस्तों अगर देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं आप। अगर एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपका हो सकता है कि मई में आपका एग्ज़ाम हो सके। तो मई में एग्ज़ाम होगा तो 1 डेढ़ महीने का टाइम, 1 महीना डेढ़ महीने का टाइम मिल रहा है। इसमें हम चाहेंगे कि जो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, चारों सब्जेक्ट का पहले हम आपको दे दे रहे हैं ये कि आपको विषय वस्तु क्या पढ़ना है, विषय वस्तु को समझ लीजिए और विषय वस्तु के बाद हम टॉपिक भी क्लियर कराएँगे। और टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा, जल्दी-जल्दी देख कर के एक-एक यूनिट का एक-एक दिन में केवल समझ लेंगे हम लोग। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, एक-एक पेपर हर एक सब्जेक्ट का दे देंगे। वहाँ से आप क्या होगा कि आप 80 से लेकर के 90% केवल पेपर से आप तैयारी कर लेंगे और इस चैनल पर केवल यही वीडियो देख लेते हैं, आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट दोस्तों देखेंगे यूनिट नंबर 3, शिक्षा में नई प्रवृत्ति और चुनौतियाँ, ये टॉपिक है। उसके बाद महिला शिक्षा की समस्या, महिला को शिक्षा से संबंधित क्या-क्या समस्या झेलनी पड़ती है, क्या-क्या चैलेंज आ रहे हैं, इसको देखना है। नेक्स्ट है छात्र की अशांति की समस्या, शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का समावेशन, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता से संबंधित मुद्दे। नेक्स्ट है भावात्मक एकता के लिए शिक्षा। नेक्स्ट चौथा यूनिट में दोस्तों अगर देखा जाए तो आपको क्या पढ़ना है, ये अन्य मुद्दे हैं, अदर इशू, यानी अदर इशू के अंतर्गत क्या-क्या आएँगे दोस्तों, तो शिक्षा में भाषा की समस्या, जिस शिक्षा पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उसमें भाषा से संबंधित कोई अलग-अलग भाषा क्षेत्र से बच्चे आते हैं, वो क्या-क्या समस्या कर सकते हैं, कैसे-कैसे समस्या हो सकती है, इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है दूरस्थ एवं प्रारंभिक शिक्षा की समस्या। दूरस्थ शिक्षा क्या होता है दोस्तों, तो दूरस्थ शिक्षा जो कोरस्पॉन्डेंस, जो हम लोग घर रहकर नौकरी करते हुए जो प्राइवेट, ये इसको कह सकते हैं, प्राइवेट जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों है शिक्षा में परीक्षा प्रणाली की समस्या। शिक्षा में जो परीक्षा प्रणाली है, वार्षिक, मंथली या इत्यादि, त्रैमासिक इत्यादि जो परीक्षा होती है उसकी क्या समस्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों शिक्षक शिक्षा प्रणाली की समस्या। शिक्षक शिक्षा प्रणाली की समस्या आपको देखना होगा। नेक्स्ट है 5वां यूनिट दोस्तों। 5वां यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा और शिक्षक के मुद्दे। शिक्षा और शिक्षक के क्या-क्या मुद्दे हैं, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है भूमिका और रणनीतियाँ। इसके बाद अगर देखेंगे तो रोल ऑफ टीचर इन मैनेजिंग क्वालिटी, गुणवत्ता बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका। गुणवत्ता बनाए रखने में शिक्षक की क्या-क्या भूमिका होती है, आप एक शिक्षक हैं और आप गुणवत्ता जो शिक्षा दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका। एकता में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये आपको देखना है। दोस्तों सभी प्रकार के मूल्यों को विकसित करने में शिक्षक की भूमिका, ये आपको टॉपिक, लास्ट टॉपिक 5वां यूनिट के अंतर्गत, नहीं सॉरी, एक टॉपिक और है, ये आपका टॉपिक लास्ट हो जाता है। विविध कक्षाओं में पढ़ना और सामंजस्य बनाए रखना, ये आपका लास्ट यूनिट है 5वां यूनिट का टॉपिक, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये टॉपिक देखे हैं, ये पेपर फर्स्ट था, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, जो आपको सारे पढ़ना है। पहले विषय वस्तु सभी पेपर का हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हर एक पेपर का जो टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज हम लोग एक एक क्लास देख लेंगे और उसके बाद हम लास्ट में एक एक पेपर देख लेंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।